हेलो गाइस, व्हाट्सअप, माई सेल्फ अमन कुमार फ्रॉम इन स्टडी। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 जो कि है एसिड बेसिस एंड साल्ट। तो आज हम इसके 15 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। आप में से बहुत सारे लोग खोज रहे होंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे फर्स्ट टर्म में। ये बहुत ही नया टर्म है। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस ईयर में वो था, मतलब थ्योरी टाइप था, और इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहा है। तो आप सभी के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है कि इस वीडियो को आप पूरे एंड तक देखिए एंड इस चैप्टर के बारे में बहुत ही बेसिक से लेकर एक बहुत ही डीप तक नॉलेज ले लीजिए, क्योंकि इसमें एक और बहुत ही अच्छी बात है इस वीडियो में, क्योंकि मैं ये क्वेश्चंस कहाँ से लिया हूँ। मैं ये क्वेश्चंस लिया हूँ साइंस एग्जाम्पलर, मतलब कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। ये बहुत ही बेसिक हो जाता है कि आप उस चीज़ से पढ़ें जिससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, और ये एक स्मार्ट स्टडी भी होता है। सेल्फ स्टडी के साथ स्मार्ट स्टडी करना ज़रूरी होता है। तो आप डायरेक्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से पढ़िए तो आपको ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी मतलब जो सीबीएसई है वो एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करता है एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से कई बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ गए हैं। तो एंड तक बने रहिए एंड इसमें मैं अबाउट 15 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो हर क्वेश्चन का अपने जवाब देने को ट्राई मारिए। तो आ जाते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का है, What happen when a solution of acid is mixed with a solution of base in a test tube? तो इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपने से पढ़िए एंड इसका आंसर इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट कर मैच कर आप नीचे कमेंट कर दीजिए, या तो अपने नोटबुक में लिख लीजिए एंड आप मैच कर सकते हैं जो मैं आंसर बोलूँगा। तो इसका आंसर है डी। तो अब डी कैसे हुआ इसका आंसर? तो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग से बोलता हूँ कि जब एसिड और बेस को मिलाया जाता है तो एक इंक्रीज, मतलब टेम्परेचर उसका इंक्रीज होता है। ये बेसिक है। फिर देखिए पहला चीज़ टेम्परेचर इंक्रीज, यानी कि ये करेक्ट है। फिर दूसरे में क्या हम लोग से बोला जा रहा है कि द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज। अब ऑब्वियसली कि पहला वाला इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा वाला डिक्रीज भी होगा, तो ये रॉन्ग हो गया। तीसरा क्या है, द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन रिमेन द सेम। ऑब्वियसली तीनों रॉन्ग है क्योंकि पहला वाला करेक्ट है, इसलिए ये दोनों रॉन्ग होंगे ही। और साल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस, तो साल्ट ऑब्वियसली फॉर्म होगा, ये एसिड और बेस मिल रहा है। तो ये बहुत ही ईजी था, बहुत ही बेसिक था। जिन्होंने भी इसका आंसर दे दिया है उनको कांग्रेस, एंड जिन्होंने नहीं दिया वो आगे ट्राई मार सकते हैं। तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है, एन एक्वस सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू, एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है एंड जिन्होंने भी इसका आंसर मतलब कि दे दिया सही उन्होंने बहुत ही अच्छे से यानी डीप में पढ़ा है लिटमस के बारे में। तो जैसे कि इसमें पहले तो क्वेश्चन आप लोग पढ़ा करिए एंड उसका पहले मीन निकाला करिए, क्वेश्चन कह क्या रहा है और क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तब आप ऑप्शन पे देखिए कि क्या है। तो इसमें बोला क्या है कि एन एक्वा सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू, रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू कर दिया। एक्सेस एडिशन ऑफ द सॉल्यूशन, फिर से उसको प्रोसेस को रिवर्स करने के लिए हम लोग को इन चार ऑप्शन में से कौन सा चीज़ मिलाना पड़ेगा कि ये रिवर्स हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर है आपका डी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसका आंसर ये क्यों है? ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था एंड थोड़ा सा ट्रिकी था, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया था ये ट्रिकी क्वेश्चन है। एंड अगर आपको ये नहीं पता तो आप अपने से अगर एक बार ट्राई मारेंगे, खोजेंगे, तो आपको इसको ये याद रहेगा हमेशा। एंड जो तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ऑन अ ह्यूमिड डे,
The gas is usually passes through the guard tube containing calcium chloride. The role of calcium chloride taken in the guard tube is so. तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए। टाइम आपके पास सफिशिएंट है क्योंकि ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चन है, इसलिए थोड़े से ट्रिकी होते हैं एंड इसीलिए तो इसमें से मोस्ट प्रोबेबल चांस होते हैं कि आने के डायरेक्ट भी, या तो इससे थोड़ा सा घुमा फिरा के दे देता है आपको। तो इसका आंसर मैं देने जा रहा हूँ। इसका आंसर है आपका सी, एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द गैस। जो गैस होंगे उसमें से मॉइस्चर वो एब्जॉर्ब कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अबाउट लास्ट टॉपिक था। तो लास्ट टॉपिक में आप ये, मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि लास्ट टॉपिक में हम लोग का क्या क्या था कि जो मतलब कि जो साल्ट्स थे वो सारे साल्ट से 2 या 3 साल्ट हमारे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन थे। तो ऑब्वियसली अब तक बहुत सारे लोग ने आंसर दे दिया होगा। तो चौथे का मतलब कि फोर्थ का आंसर है हमारा बी, जो कि है बेकिंग सोडा। लास्ट के 2 या 3 मतलब कि साल्ट्स के वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था, बट सबसे पहला बेकिंग सोडा था जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं था, फिर वॉशिंग सोडा में था। तो अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक साल्ट बिकॉज इट इज अ साल्ट ऑफ। जल्दी से बोलिए, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए बहुत सारे लोग को। एक बार आराम से आप पढ़ लीजिए फिर उसका आंसर दे दीजिए। तो इसका है वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। और मतलब कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलाने से हम लोग का क्या होता है, बेसिक साल्ट फॉर्म होता है, मतलब बेसिक साल्ट फॉर्म होता है। 6th क्वेश्चन है हम लोग के पास, कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ इनेमल, इट नेचर इज। क्या होता है वो, जल्दी 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 ये आपके लाइफ प्रोसेस चैप्टर में भी है और इस क्वेश्चन में भी है, मतलब केमिस्ट्री में भी है, केमिस्ट्री में ज़्यादा रोल है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, ए, बेसिक होता है। क्योंकि वो जितने भी एसिडिक मतलब कि एसिड, जैसे आपको वॉमिटिंग आ रही है तो अंदर से स्टमक में से एसिड रिलीज होता है, तो वो उसको टूथ को डिके होने से प्रिवेंट करता है। तो 7th क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। 7th क्वेश्चन क्या है, जल्दी से इसको पढ़िए क्योंकि बहुत लंबा है तो इसमें आपका टाइम जाएगा। तो अपने से आप पढ़िए और इसका आंसर दीजिए, लास्ट में मैं आपको आंसर बता ही दूंगा। तो आई होप कि आपने इसको पढ़ा होगा एंड वीडियो पॉज करके इसका आंसर भी दे दिया होगा। तो इसका आंसर हो गया है हम लोग का एंट एसिड। एंट एसिड है हमारा इसका आंसर। तो ये क्यों है आप इसको जाके फाइंड आउट कर लीजिए, क्योंकि आप अपने फाइंड आउट करेंगे तो बहुत ही बेनिफिट होगा आपको। तो 8th क्वेश्चन है, जल्दी से इसको पढ़िए और इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करिए। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बता रहा है, मतलब कि पूछ रहा है, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिया है और उसमें 3 मतलब कि एसिड या तो वाटर हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला, क्योंकि वाटर सबसे ज़्यादा मतलब कम रहता है, फिर उससे ज़्यादा एसिडिक एसिड, सबसे ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये बेसिक था, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए किसी को भी, क्योंकि इसी सब से आपका टाइम बचेगा आपके बोर्ड में। अ फ्यू ड्रॉप ऑफ concentration acid accidentally splash over the hand of a student, what would be done। तो ठीक है, तो मैं इसमें आपको हिंट दे देता हूँ कि
अगर आपको बेस मतलब कि एसिड के रिएक्शन को कम करना है तो उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, और न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको बेस की ज़रूरत होगी। इतना हिंट मतलब सफिशिएंट होगा आप सभी के लिए। तो जिन्होंने भी आपको आंसर दे मतलब कि जिन्होंने भी ये आंसर दिया है सही, इसका आंसर है बी। आप इसको पढ़ सकते हैं। और है आपके लिए क्वेश्चन 10th क्वेश्चन आ गया है, जो कि है आप पढ़ ही चुके होंगे अब तक, एंड इसका आंसर भी बहुत सारे बच्चों ने दिया होगा एंड बहुत सारे लोग ने अभी नहीं दिया होगा, तो उनके लिए थोड़ा सा सफिशिएंट टाइम है क्योंकि ये बड़ा सा क्वेश्चन है। तो टाइम इज ओवर एंड इस क्वेश्चन का आंसर है बी। इस क्वेश्चन का आंसर है। तो टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है एंड मैं जल्दी आपके क्वेश्चंस को करवा रहा हूँ, एंड आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके 3rd चैप्टर की होगी, मतलब कि 3rd चैप्टर के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के 15th क्वेश्चन होंगे एंड उसके आगे ऐसे होते रहेंगे। तो आपको लगभग 15 डेज़ में आपके फर्स्ट टर्म के पूरे साइंस के तैयारी में करवा दूंगा एक बहुत ही अच्छे तरीके से। कॉमन साल्ट बिसाइड बीइंग यूज्ड इन किचन कैन बी आल्सो यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। तो ये 11th क्वेश्चन है एंड इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। और 12th में हम लोग आ जाते हैं। तो 12 में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, जल्दी से इसको पढ़िए और उसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो आई होप कि आप में से बहुत सारे लोग मैंने पढ़ भी लिया होगा कि ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और बता क्या रहा है। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा बी, टर्टियरिक एसिड। टर्टियरिक एसिड इसका आंसर है। तो 13 क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिए होंगे एंड उसका आंसर बहुत ही इजी है, मतलब कि क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा इजी है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आई नो कि बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर सही दिया होगा क्योंकि ये ज़्यादा उतना ट्रिकी था नहीं, बहुत ही डायरेक्ट एनसीईआरटी में से वो उठा के दे दिया गया। 14th क्वेश्चन में भी आपको बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं दिया गया है, एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन दिया है। तो 14th क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2nd और 4th वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। हायर द pH वीकर द एसिड, लोअर द pH वीकर द बेस। तो ये हम लोग का देख लेते हैं 15th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, जो कि हमारा गैस्ट्रिक जूस से रिलेटेड है। गैस्ट्रिक जूस से रिलीज होता है जो वो इक्वल टू या तो मोर देन लेस देन किसके बराबर होता है। तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे पता है कि ये दिया होगा मतलब कि इक्वल टू 0, बट ये आंसर गलत है। लेस देन 7 बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट है आपको आंसर, मतलब कि ज़्यादा करेक्ट ये बता रहा है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी लाइक कर दीजिए क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है एंड सिलेबस पूरे कंप्लीटेड है हम मेरे चैनल पर यूनिक स्टडी पर। आप चाहे जो भी वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, कोई भी टॉपिक पर डाउट हो वो उठा कर देख लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।